अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो जो लाया हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे जहरबात के ऊपर और मलैश के ऊपर कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं और यानी कि मुश्तरका ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिक मतलब ये कि आपको ये बताया जाए कि बेसिक ये बीमारियां लगती क्यों हैं, वजह क्या होती है, रीज़न, और इसको हम जो है ना जान किस तरह से छुड़ा सकते हैं इन बीमारियों से। तो जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले। ये जी मेरा मेन ब्रीडर है, इसका बाप भी मेरे पास खड़ा हुआ है, तकरीबन अब काफ़ी एजड हो गया है, काफ़ी एजड, और ये भी पक्की एज का ही है। तो पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर इसका शौक़ करवाया था, तो किसी दिन इसके बाप का भी शौक़ करवाऊँगा, क्योंकि वो अब काफ़ी एज होने की वजह से समझ लें कि जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके फेफड़ों का मसला है, तो वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। तो अब क्योंकि मौसम ठीक हो रहे हैं और उसने ब्रीडिंग वगैरह भी शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आप दोस्तों को शौक़ लाजमी करवाऊँगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि जहरबात और मलैश क्या चीज़ होती है। जहरबात जो है इसको अमूमी तौर पर आप देखा करें कि मुर्गे की जो नलियाँ हैं या पाँव की उंगलियाँ हैं या फिर घुटने, ये जो है ना रेड होना शुरू हो जाते हैं, और किसी के अंदर यानी कि ज़्यादा जब शदीद अटैक हो तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उस मुर्गे का जो है ना इतना ये घुटने जो है यहाँ से रेशा, सफ़ेद रंग का रेशा लेसदार, वो आना शुरू हो जाता है। अगर वो आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आखिरी स्टेज है। अगर प्रॉपर जल्दी ट्रीटमेंट ना किया गया तो मुर्गा जो है ना अपनी जान से जाएगा। और दूसरा जो है, अगर यानी कि सिर्फ रेडनेस है, अभी यानी कि स्वेलिंग वगैरह या पी वगैरह नहीं आई, तो फिर जो है ना यानी कि अभी इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही है। और जो मलैश होती है उसके अंदर आप देखा करें कि चेहरे के ऊपर स्वेलिंग, जहरबात के अंदर भी चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन मलैश के अंदर मोस्टली आती है, और आंखों से पानी आना, या फिर आपने देखो कि बाद का मुर्गा बाकी ठीक होता है, ना कोई रेडनेस है ना चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है, लेकिन आप जब उसकी तपनी वगैरह करवाते हैं तो तपनी के बाद जो है ना मुर्गे का चेहरा जो है ना वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, और इतना का बाद का कुछ मुर्गों में इतना ज़्यादा आती है कि उनके जो है ना आंखें बंद हो जाती हैं। तो हमारे पास जो पुराने शौकीन भाई हैं वो जानते हैं, तो पहले टाइमों के अंदर उनको हम कहते थे ये सोजल मुर्गे हैं जी। तो और कुछ दोस्त जो है ना उनको फिर आगे ब्रीड वगैरह करवाने से भी जो है ना वो कतराते थे कि जी अगर इसकी ब्रीड वगैरह करवाई गई तो आगे जो है ना वो फिर अगली नस्ल के अंदर ये चीज़ जो है ना ट्रांसफ़र करेगा। और जिस तरह इनके बारे में मशहूर है कि जो मुर्गे समझ लें कि जहरबात वाले हैं, उनके बारे में भी काफ़ी फेमस है कि जो जिस मुर्गे को जहरबात हुई हो तो वो अगली नस्ल के अंदर भी जो है ना वो जहरबात ट्रांसफ़र करता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिक जहरबात है क्या। इसको मीठा जहरबात भी कहा जाता है। जहरबात बेसिकली जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनकी वजह से होता है। कीड़ों की अकसाम होती है, गोल वर्म होते हैं, टे वर्म होते हैं, जिगर के होते हैं, आंतों के होते हैं और मैदे के हो गए, ये यानी कि मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि जिगर की तरफ जाते हैं, जब वो जिगर को डैमेज करना शुरू करते हैं तो उस वजह से जो है ना मुर्गे की नलियाँ जो है ना वो लाल होना शुरू हो जाती हैं, नलियाँ सूजना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और ये बड़े जानवर जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह, बकरियां वगैरह, उनके अंदर भी ये इशू पाया जाता है, उनके अंदर भी जहरबात का इशू पाया जाता है। तो उनके अंदर बेसिकली सिर्फ जो अंग्रेज़ी दवाई वगैरह की जाती है तो उनको समझ लें कि सिर्फ कीड़ों वाली दवाई जो है वो दी जाए, लेकिन अच्छी यानी कि कंपनी की अच्छी प्रोडक्ट हो तो उससे जो है ना मसला हल हो जाता है। और जिस तरह मुर्गों के अंदर है, यहाँ पर भी हम अगर कीड़ों की मेडिसन इनको टाइम पर देते रहें तो जो है ना वो जल्दी जो है ना ये मसले हल हो जाते हैं और मुर्गे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। क्योंकि मेरे अपने ज़ाती, क्योंकि एक चीज़ का जब पता ना हो तो बंदा ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल ट्रीटमेंट वगैरह करता रहता है और जो है ना ज़्यादा डीप जाता रहता है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, दोस्तों सुना भी है मैंने, कि मुर्गे जल्दी रिकवर नहीं होते इससे।
लंबे लंबे अरसे तक दवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। सिंपल सी दवाई है, अच्छी कंपनी की, अच्छी जो प्रोडक्ट हो वो आप इसकी डिवर्मिंग करें मुर्गे की। और एहतियातन आप जो ना काली जीरी हो गई थोड़ी सी मिकदार में, यानी कि 8 से 10 दाने काली जीरी के हो गए। थोड़ी सी अदरक ले लें। अदरक में मुराद ये है कि 1 इंच जितना टुकड़ा अदरक का ले लें पतला सा, और उसके अंदर एक जो है ना थूम, लहसुन भी जिसको बोलते हैं, उर्दू में लहसुन बोलते हैं, हम जो सराइकी लोग हैं थूम बोलते हैं, उसकी एक टुकड़ा वो लेकर वो साथ में मिक्स कर लें। सब्ज़ मिर्च होगी, मिर्च हमेशा ये ख्याल किया करें ऐसी मिर्च लिया करें जो अच्छी खासी कड़वी हो। वैसे विटामिन के लिए तो विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अगर साथ में कड़वी हो तो वो ज़्यादा यानी कि असर करती है। वो साथ में मिक्स कर लें। और अनार दाने के आप जो है ना 10 से 15 दाने वो भी साथ में इसके मिक्स करके इनको बराबर में पीस कर कुटाई वगैरह करके इनकी गोली बना लें। ये तकरीबन इतना बन जाए कि जैसे खजूर का दाना होता है, बस इतना हो। वो आपने मुर्गे को एक खिला देना है, जिस भी मुर्गे को ज़ाहिर बात हो, तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। और जो मुर्गा यानी कि मलैश वाला हो, मलैश की ये भी निशानी है मुर्गे प्रॉपर सही खाते नहीं है, आँखों से पानी वगैरह आता है, झाग बन जाती है बाज़ औक़ात, यानी कि आँख का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर ना कोई चोट लगी है ना इस तरह का कोई इशू है, लेकिन फिर भी जो है ना वो झाग वगैरह बन जाती है। तो ये भी जो है ना अंदर मलैश जो होती है, यानी कि समझ लें कि मैदे का मसला होता है, उसकी वजह से ये झाग वगैरह बनती है। तो उसके लिए आपने ये जो मैंने अभी आपको देसी चीज़ बताई है आप ये भी दे सकते हैं। उसके साथ आप जो है ना अपने मुर्गे को अक होगी, अक का पौधा होता है, ये तकरीबन आपने देखा होगा रोडों के साइड के ऊपर अमूमी तौर पर आपको देखने को मिलेगा। वो ले लें, उसकी जो बिल्कुल नई शाख खिल रही होती है, जो अभी नई शाख अभी निकल रही होती है, उसके 2-3 पत्ते तोड़ के ले आए। बड़े पत्ते नहीं लेने, जो अभी नई शाख निकलने वाली हो, बिल्कुल जो ऊपर ऊपर होती है वो आपने ले लेनी है। उसके साथ आपने हम वज़न जो है ना वो गुड़ मिक्स कर देना है। इसकी आपने गोलियां बना लेनी है, 4 से 5 गोलियां बना ले। गोलियों को सही आपने चने के दाने के बराबर रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ये आपने एक गोली रात को मुर्गे को बंद करते टाइम आपने दे देनी है। 2 दिन के वक्फ बाद फिर एक गोली दे देंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मुर्गा तपाई के बाद बाज़ औक़ात ऐसा करता है कि चेहरा सूज जाता है, या फिर उसको जो है ना वो खाने पीने के अंदर मसला है, या फिर आंखों से झाग वगैरह बनती है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुर्गे मुंह काला कर जाते हैं, तपाई वगैरह करवाएं, तो आप ये ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा बेहतरीन तरीके से ठीक होगा और अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर कर जाएगा, और झाग वगैरह वाला मसला या जिस तरह के ये मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे।